हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसकी डेट जो है तो अपडेट हो चुकी है, वेरीफाइड हो चुकी है ना। तो उस संबंध में भी मैं विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में अपन जो है तो देखेंगे, है ना, कि कब डेट जो है तो वेरीफाइड हुई है और कब केस अपडेट हुआ है। तो पूरी जो है तो उसकी ए टू जेड जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, है ना। वीडियो बीच में स्किप मत करिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो सबसे पहले आपको क्या करना, आप भी जो है तो हमारे साथ अगर आपको देखना है विथ प्रूफ तो आप भी देख सकते हो, है ना। तो सबसे पहले आपको करना है क्या है, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है ना। हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, है ना। ब्राउज़र ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, सुप्रीम कोर्ट। सिंपल आपको सर्च करना है दोस्त, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये, है ना, आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में जो फर्स्ट लिंक आपको दिख रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है ना। उस पर क्लिक करने के बाद दूसरा एक इंटरफेस आपके सामने आएगा दोस्त। तो उसमें आपको थोड़ा सा जूम करना है और जूम करने के बाद दूसरे नंबर का जो आपको स्टेटस दिख रहा है, केस स्टेटस, उस पर क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद एक और नया इंटरफेस आपके सामने आएगा और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डायरी नंबर, केस नंबर, CNR नंबर, इन सभी से जो है तो केस की अपडेट ली जा सकती है, फिर देखा जा सकता है। तो हमारे पास अभी डायरी नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, डायरी नंबर से देखेंगे। आप भी अगर देखना चाहते हैं तो आप भी देख सकते हैं। तो डायरी नंबर में दोस्त अपन क्या सबसे पहले बात करेंगे, जो केंद्र सरकार ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, सबसे पहले उसको देखेंगे। फिर इसके बाद जो है तो दूसरी दूसरी याचिका को भी हम देखेंगे। तो, है ना, सबसे पहले जो केंद्र सरकार ने दायर की थी उसका जो है तो डायरी नंबर क्या है, उसका डायरी नंबर है दोस्त 50-424। क्या है, 50-424। आप भी हमारे साथ साथ देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो 50-424 आपको डायरी नंबर पे फिलअप करना है और इसके बाद कैप्चा कोड, है ना। और कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद आपको सर्च में सिंपल सा क्या करना है, क्लिक करना है। अभी आपके सामने एक इंटरफेस ऐसा खुल के आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, डायरी नंबर और केस नंबर भी यहाँ पर देख सकते हैं। और पिटिशनर नेम जो है तो यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया और रिस्पोंडेंट नेम हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने कर्नाटका हाईकोर्ट में क्या किया था, फर्स्ट याचिका दायर की थी, ठीक है ना। अब स्टेटस क्या है दोस्त, यहाँ पर डिस्पोज्ड। आपको इसी में थोड़ा सा, है ना, ध्यान केंद्रित करना है कि दूसरा वाला जब मैं दिखाऊंगा और अभी वाला, तो अभी वाले स्टेटस में क्या दिखा रहा है, डिस्पोज्ड, ठीक है ना। और एक्शन पे अपन क्लिक करते हैं और आगे देखते हैं इस केस के संबंध में क्या क्या चीज़ें जो है तो अभी घटित हुई हैं। तो दोस्त अभी जो मैं आपको डायरी नंबर के हिसाब से केस याचिका या केस नंबर दिखा रहा हूँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के द्वारा दायर की हुई याचिका थी, जिसमें केंद्र सरकार ने मांग की थी कि जो विभिन्न हाई कोर्ट्स में सुनवाई चल रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो, कर्नाटका हाई कोर्ट या फिर दिल्ली उच्च न्यायालय, इन सभी याचिकाओं को जो है तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाए और इस पर जो है तो सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई हो, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया था और उसने जो है तो स्वीकार करते हुए है ना, सहमति भी जताई थी कि हम इस विषय को सुनेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो उससे अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं केस नंबर से अगर आप देखना चाहते हो तो केस नंबर से भी देख सकते हैं। अभी हमने किससे देखा, डायरी नंबर से। फिर इसमें आप देखो ये रजिस्टर्ड कब हुआ था, तो 6/9/2025 को आपको याद है कर्नाटका हाईकोर्ट में क्या हुआ था, रजिस्टर्ड हुआ था। वेरीफाइड 8/9/2025 को, है ना, कर्नाटका हाईकोर्ट में इसकी जो है तो सुनवाई हुई थी और साथ ही साथ 8 तारीख को जो है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तो ये जो याचिका है ये मैं सुप्रीम कोर्ट की देख रहा हूँ दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये याचिका मैं 8 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में हुई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये CNR नंबर भी आप देख सकते हो और ये यहाँ पर देख सकते हो किसने जो है तो सुनवाई की थी। तो एक पारधी वाला थे और एक जो है तो विश्वनाथन थे, है ना। 8 तारीख को, जो 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। तो डिस्पोज्ड का मतलब क्या होता है दोस्त, यहाँ पर स्टेटस ये डिस्पोज्ड दिख रहा है, अर्थात डिस्पोज्ड का मतलब होता है कि इस केस को सुना जा चुका है और इस पर जो है तो निर्णय भी आ चुका है, ठीक है ना। अर्थात इसका जो है तो हल निकल चुका है ना। कैसे निकल चुका उसकी भी हम आगे बात करेंगे। ट्रांसफ़र पिटीशन, डिस्पोज्ड ऑफ ऑर्डर 8/9/2025। अब यहाँ पर डिस्पोजल डेट 10/9/2025,
है ना। समझना पड़ेगा दोस्त कि 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, सभी हाई कोर्ट्स को आदेशित किया था कि आपके यहाँ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल की जितनी भी याचिकाएं हैं वो ट्रांसफ़र करना है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करना है। तो डिस्पोजल डेट, यहाँ पर डिस्पोजल डेट भी है कि 10 तारीख को चाहे वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो या कर्नाटका या फिर दिल्ली, तीनों ने जो है तो किस तारीख को याचिका ट्रांसफ़र कर दी थी, 10 तारीख को ट्रांसफ़र कर दी थी। आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्पोजल डेट, ठीक है ना दोस्त, है ना। तो ट्रांसफ़र कर चुकी थी, इसलिए जो है तो ये टाइप से डिस्पोज्ड ऑफ, अर्थात ये केस जो है तो यहाँ से बंद हो गया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं पिटिशनर जो है तो यूनियन ऑफ इंडिया, चूँकि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या की थी, याचिका दायर की थी। और रिस्पोंडेंट कौन थे, 4 थे। एक हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा सुमित सिंह, तीसरा जो है तो भगीरा कैरम, और चौथा जो है तो क्लब बूम 11 स्पोर्ट्स से। आपको पता है पिटिशनर एडवोकेट जो है तो शायद सुदर्शन लांबा थे, और ये प्रीथा साई कुमार जो है तो रिस्पोंडेंट एडवोकेट थे। फिर इसके बाद और भी अगर आपको यहाँ पर जानकारी चाहिए तो जितने भी यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं आप वहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। अभी ये हमारे काम की कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि ये जो केस है ये डिस्पोज्ड ऑफ हो चुका है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो अभी वेरीफाइड हुआ है, अभी जो वो डायरी नंबर बताओ जिससे अभी आगे का केस चलेगा। ये इस डायरी नंबर का काम तो ख़त्म हो चुका दोस्त, अब इससे जो है तो आगे कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी मैं आपको एक दूसरा डायरी नंबर बताऊंगा, है ना। अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जो अभी डेट अपडेट हुई है, वेरीफाइड हुई है, तो वो वाली जो है तो डायरी नंबर से अभी हम अपन स्टेटस चेक करते हैं। और स्टेटस चेक करने के बाद आपको ये डायरी नंबर याद भी रखना है, उसका है क्या, तो 54,686 दोस्त, 54,686 ये डायरी नंबर है। और कैप्चा कोड फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद क्या करना है, आपको सर्च करना है। सिंपल सा आपको सर्च करना है दोस्त। सर्च करने के बाद ये आप देख सकते हो डायरी नंबर, केस नंबर, पिटिशनर नेम, ये सभी जो है तो अभी मैं पिछले वाले में आपको बताया था स्टेटस क्या दिखा रहा था, डिस्पोज्ड ऑफ। और ये वाला स्टेटस क्या दिखा रहा है दोस्त, पेंडिंग दिखा रहा है। पेंडिंग का मतलब होता है दोस्त कि इस केस पर अभी सुनवाई स्टार्ट नहीं हुई है, अभी ये लंबित है, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी ये पेंडिंग है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हो। और इसी डायरी नंबर को आपको याद करना है, क्योंकि आगे जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी ना दोस्त, तो वो इसी डायरी नंबर पे होगी। जो भी निर्णय आएगा, है ना, भविष्य में, है ना, जैसे भी यहाँ पर केस आगे चलता है, उस सभी को जो है तो आप इसी डायरी नंबर से देख सकते हो। तो इसलिए ये डायरी नंबर आप कहीं नोट कर लेना या फिर याद कर लेना। अभी एक्शन पे क्लिक करते हो और डिटेल्स जो है तो इस विषय पर हम देखते हैं। डायरी नंबर जैसे हमने आपको बताया, ये देख सकते हैं यहाँ भी अभी पेंडिंग दिखा रहा है। फिर ये है केस नंबर दोस्त, केस नंबर ये आपको सामने दिख रहा है। रजिस्टर्ड की बात कर रहा हूँ, ये देखो दोस्त, 24/9/2025, आज तारीख है दोस्त 26 अगस्त 2025। ठीक 2 दिन पहले 24 सितंबर 2025 को ये केस सुप्रीम कोर्ट में अपडेट हो चुका है। कब अपडेट हुआ दोस्त, 24 सितंबर 2025 को अपडेट हो चुका है। और ये देखो वेरीफाइड भी हो चुका है 24 सितंबर 2025 को, अर्थात सुप्रीम कोर्ट में अब ये मैटर वेरीफाइड हो चुका है। अब फाइनली जो है तो सुप्रीम कोर्ट एक डेट डिसाइड करेगा, और उस डेट को जो है तो क्या होगी, इस विषय पर सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये जो मैटर है वो वेरीफाइड हो चुका है, रजिस्टर्ड हो चुका है। अब आगे की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, सुनवाई की डेट आती है ना, तो वो भी जो है तो बहुत जल्द, लगभग 1 हफ्ते के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सीएनआर स्टेटस, इससे भी जो है तो आप इस केस को जो है तो देख सकते हैं। अभी स्टेटस इसमें पेंडिंग दिखा रहा है दोस्त, क्या दिखा रहा है, पेंडिंग। जैसे यहाँ पर फाइनल डेट आती है ना, सुनवाई की फर्स्ट हियरिंग की, तो पेंडिंग की जगह क्या आएगा दोस्त, पेंडिंग की, अभी देखो दोस्त, है ना, पेंडिंग जब सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी ना, तो पेंडिंग की जगह जो है तो, है ना, जो कार्यवाही आगे होती जाएगी वो वहाँ पर दिखाई जाएगी। अब यहाँ पर टेंटेटिव केस में बी लिसेंड ऑन लाइकली टू बी लिसेंड दोस्त, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्त। अभी कल तक ये नहीं था, अभी आज ही आया है। 7/10/2025 कंप्यूटर जनरेटेड। अभी जो है तो 9वां महीना चल रहा है, ठीक है ना। 10वां महीना अर्थात अक्टूबर, 7 अक्टूबर 2025 को दोस्त, यहाँ पर समझना पड़ेगा, 7 अक्टूबर 2025 को जो है तो सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल की जो है तो फर्स्ट हियरिंग है। और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि इसकी डेट भी आ चुकी है। अभी कल तक जो है तो डेट नहीं आई थी दोस्त, टेंटेटिव डेट जो है तो आपको स्क्रीन पर दिख रही दोस्त, 7 अक्टूबर 2025। 7 अक्टूबर 2025 को जो है तो सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्त, तो ये आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना दोस्त। फिर कैटेगरी भी आप देख सकते हो, लॉटरीज, बेटिंग, गैम्बलिंग, पिटिशनर
रेस्पोंडेंट और पिटिशनर एडवोकेट, ये सब यहाँ से आप देख सकते हो। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ये पूछोगे कि इसमें जो पिटिशनर्स है वो हेड डिजिटल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड बस दिखा रहा है, बाकी जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और दिल्ली उच्च न्यायालय में जो पिटिशनर थे उनका नहीं दिखा रहा। तो दोस्त क्या करना है, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले याचिका कहाँ दायर हुई थी, कर्नाटका हाई कोर्ट में। तो उसने जो है तो अपनी याचिका ट्रांसफ़र की सुप्रीम कोर्ट में, मध्य प्रदेश सरकार ने भी की और दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या है कि जो कर्नाटका हाई कोर्ट का डायरी नंबर था उसी के अंतर्गत जो है तो मध्य प्रदेश और दिल्ली उच्च न्यायालय की जितनी भी जो है तो यहाँ पर याचिकाएं थी उसी में मर्ज कर दिया गया है ना। अर्थात केवल एक डायरी नंबर, क्योंकि केस एक है तो एक ही डायरी नंबर के अंतर्गत सुना जाएगा, इसलिए इन दोनों को जो है तो किस पे मर्ज कर दिया गया है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट की जो डायरी नंबर थी, जिसको हमने आपको बताया कि 54,686, अर्थात इसी डायरी नंबर के अंतर्गत जो है तो सभी केसेस को जो है तो सुना जाएगा ऑनलाइन गेमिंग बिल के ऊपर जितनी भी याचिकाएं हैं। इसलिए आपको ये डायरी नंबर याद रखना है ना। इसी से जो है तो आगे जो भी यहाँ पर कार्यवाही होगी वो आप आराम से देख सकते हो। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्त कि फाइनली जो है तो डेट आ चुकी है दोस्त, फाइनली डेट आ चुकी है फर्स्ट हियरिंग की। 7 अक्टूबर 2025 को पहले जो है तो इसकी हियरिंग होगी और यहाँ 7 तारीख को हो सकता है मे बी आपको ये पता चल जाए कि जितने भी ऑनलाइन रियल गेमिंग ऐप है, चाहे वो ड्रीम 11 हो या फिर जुप्पी या फिर और अन्य जो भी गेम है, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। फर्स्ट हियरिंग में जो है तो थोड़ा बहुत जो है आदमी प्रेडिक्ट कर सकता है ना। चूँकि न्यायाधीश के क्या कमेंट होते हैं, वकील्स की क्या कमेंट होते हैं, सभी को जो है तो अपन थोड़ा सा विश्लेषण अगर करेंगे तो मे बी आप उस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हो कि भविष्य में क्या ये गेम फिर से वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो 7 अक्टूबर तक आपको वेट करना पड़ेगा दोस्त। देखो है ना, अभी तक आपने वेट किया है तो 7 अक्टूबर अब ज़्यादा दिन नहीं है दोस्त। 7 अक्टूबर को जो है तो क्या होगा, इसकी फर्स्ट हियरिंग होगी। इसके बाद और भी अगर कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, अगर आप देखना चाहते हो, जैसे आर्गूमेंट ट्रांसक्रिप्ट, तो अभी इसमें नहीं आएगा। क्यों? चूँकि अभी केस की हियरिंग स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए सभी में जो है तो आपको नो रिकॉर्ड ही दिखाई देगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर कैविएट, सभी में नो रिकॉर्ड है। दोस्त सबसे बड़ी न्यूज़ आज की जो थी वो हमने आपको बताया कि फाइनली जो है तो डेट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, जो है तो फर्स्ट हियरिंग की जो डेट है आपके सामने है 7 अक्टूबर 2025 को, है ना। इस विषय पर जो है तो सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट की, है ना। तो विद प्रूफ हमने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अभी क्या क्रियाकलाप चल रहा है, कब इसकी जो है तो सुनवाई होने वाली है ना। तो ये आपके सामने, है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर जो है तो आप अपना प्यार दिखा सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और स्ट्रीम और इसके बाद जो है तो लाइक भी करें। और अगर आप दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं, उनको भी जो है तो इस जानकारी से अवगत कराना चाहते हैं, तो उनके पास भी जो है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, है ना। और बने रहिए हमारे वीडियो में, है ना। जल्द ही किसी अन्य न्यूज़ के साथ जो है तो हम फिर से वापस आएंगे। 7 अक्टूबर तक का जो है तो वेट करना है तो वेट करिए। बाकी लाइव स्ट्रीम से आप आते रहिए, जुड़ते रहिए। डेली हमारी एक लाइव स्ट्रीम होती है, उस पर जो है तो इन्हीं केसेस पर जो है तो चर्चा चलती रहती है ना। जो भी जानकारी अपडेट होती है तो हम देते रहते हैं, इसलिए लाइव पे आना बिल्कुल ना भूलें, है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।